आज का अपना टॉपिक है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क एक नाम, लोगो, टैगलाइन एंड स्लोगन है जो बिजनेस या उसके प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए किया जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस बिजनेस लोगो या टैगलाइन को कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपनी कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क एक कंपनी की ब्रांडिंग होती है। अगर हम किसी कोलगेट के बारे में सुनते हैं तो टूथपेस्ट की इमेज ध्यान में आ जाती है। ये लोगो, सिंबल, ब्रांड कंपनी के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि इससे कस्टमर के माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है जिससे अल्टीमेटली नॉलेज बढ़ती है। सपोज़ हमने किसी भी नाम से कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और एफर्ट डालकर आप उस बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पर ले गए जहाँ पर आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई। तो मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन सेम नाम से सेम बिजनेस करता है बिना आपके परमिशन के। हो सकता है कि आपके बिजनेस की जो ब्रांड वैल्यू है वो ख़राब हो गई है। तो इन सब से बचने के लिए ट्रेडमार्क का प्रयोग किया जाता है। जहाँ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लीगल रजिस्ट्रेट करा सकते हैं। अब आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर सिंबल या फिर लोगो यूज़ करती है जब अपनी प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के लिए या अपनी ब्रांड के लिए, तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। यह ट्रेडमार्क लोगो भी हो सकते हैं, कोई टैगलाइन भी हो सकती है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई होलोग्राम भी हो सकता है। यह सब ट्रेडमार्क हो सकते हैं। एग्जाम्पल, फेमस ट्रेडमार्क ओडीआई, ऑडी। अगर जूते से नाइक का चिन्ह देखें तो नाइक का ट्रेडमार्क होता है। अब आता है प्रॉफिट ऑफ ट्रेडमार्क। किसी भी बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है। आजकल ट्रेडमार्क ऐसी चीज़ बन गया है कि लोग अपने नामों का भी रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए हैं। कहने का मतलब है कि जैसे सचिन तेंदुलकर है तो उसका जो नाम है SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्होंने इस नाम को ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करवा रखा है। अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए कोई भी इसके नाम को यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क सबसे पहले 1266 में हेनरी थर्ड ने संसद में लीगल करवाया था, जो कि उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जितने भी ब्रेड मेकर्स हैं जो ब्रेड बनाते हैं उन सबको अपने अपने ब्रेड का जो पैकेट है उसके ऊपर ट्रेडमार्क लगाना ज़रूरी है। अब आता अगला, हाउ टू ट्रेडमार्क बी रजिस्टर्ड। यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने से पहले ये देखें कि यह किसी और ने तो नहीं करवा लिया है, क्योंकि अगर यह किसी और ने पहले ही अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया तो आप इसे नहीं करवा सकते। इसकी फीस 3500 से लेकर 9000 तक की होती है। कई बार आप फेक कंपनी की चीज़ लाते हैं, जैसे नाइक की जगह माइक या पीटर इंग्लैंड की जगह सिटी इंग्लैंड। तो इन सब की वजह है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यह अलाउ नहीं करता कि आप किसी कंपनी की कॉपी करें। कंपनी ट्रेडमार्क का यूज़ इसलिए नहीं करती ताकि वह सबसे अलग दिखे और अपने ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ट्रेडमार्क का यह यूज़ करती है। ट्रेडमार्क का पर्पस यह होता है कि वे अपने आप के प्रतियोगी से डिफरेंट दिखाए और आपके ब्रांड अवेयरनेस में हेल्प करे। इंडिया में यह रूल 1940 में आया था। 1994 में इसमें फाइनल चेंज आया। ट्रेडमार्क चार टाइप के होते हैं। पहला, प्रोडक्ट ट्रेडमार्क। यह ट्रेडमार्क एक ऑनर द्वारा लिया जाता है जिससे वो अपने माल को अच्छे से बाजार में उतार सके, जैसे एप्पल या आईफोन। दूसरा होता है सर्विस ट्रेडमार्क। इसमें कोई भी अपनी सर्विस को ट्रेडमार्क करा सकता है, जैसे टेली कंपनी, यह एक नेटवर्क प्रोवाइड है, यह उनकी सर्विस है जिसको उन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है। तीसरा आता है कलेक्टिव ट्रेडमार्क। इस ट्रेडमार्क में एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज़ को मिलकर रजिस्टर करवाते हैं और उसको एक ट्रेडमार्क का रूप देते हैं जिससे और कोई उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाए। चौथा आता है सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क। यह बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करवाती है जिससे कि उसके प्रोडक्ट का ओरिजिन, उसकी क्वालिटी आइडेंटिफाई कर पाए। अगर मेन ट्रेडमार्क है तो वह है ISI, जो हमें हर किसी प्रोडक्ट में मिल जाता है। अब आता है बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की वजह से कस्टमर आपको बाकी प्रोमोटर से अलग आसानी से हैंडल कर सकता है
उसको आपका नाम पढ़कर या लोगो देखकर दूर से समझ में आ जाता है कि ये WhatsApp. XYZ कंपनी का लोगो है और वह इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है। दूसरा, इट हेल्प अवॉइड मार्केट कंफ्यूजन। ट्रेडमार्क का यूज़ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में किया जाता है। जब आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है, लोगोस की वजह से, सिंबल की वजह से आप इजीली कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जैसे पतंजलि। अब आता है ट्रेडमार्क रजिस्टर प्रोसेस। पहला है ट्रेडमार्क सिलेक्शन। इसके लिए ऑनलाइन रिसर्च कराना पड़ेगा कि क्या कहीं वह किसी के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। फिर आता है यूज योर ट्रेडमार्क। आप अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपना लोगो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है। 2 साल तक इसका प्रोसेस चलता है, तभी आपको लोगों का कॉन्फर्मेशन मिलेगा। इसलिए आप ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं, लोगो नहीं। अब आता है इशू ऑफ ऑब्जेक्शन रिपोर्ट। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है और किसी को ऑब्जेक्ट है, तो लॉयर की सहायता ले सकता है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट इन ट्रेडमार्क टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड होता है 3 to 6 मंथ। आपका ट्रेडमार्क इसमें पब्लिश होगा एंड इसके बाद 3 महीने का वक्त होता है, जिसमें बाकी सारे ब्रांड्स कंपनीज ये चेक करती है कि जो भी अन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए हैं, क्या वो सिमिलर तो नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो आप अपना ट्रेडमार्क 10 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसको फर्दर रिन्यू करवा सकते हैं। इसके बाद आपको नो ऑब्जेक्शन जनरल लेटर इशू होता है, जिसके तहत आप 10 महीने तक ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं और आप इसके ऑनर भी बन सकते हैं।